सो वेलकम फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम झा और आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है नाउन। नाउन जो है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आप नाउन नहीं जानते, नाउन के बारे में आपको अगर बेसिक आइडियाज नहीं है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिल्कुल मेरा विश्वास है कि आप सभी का नाउन एंड नाउन के जो काइंड्स है उस पर जो भी आपके डाउट्स है वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नाउन से। सो व्हाट इज नाउन? अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन इज कॉल्ड नाउन। ओके, नाउन बेसिकली होता क्या है? नाउन किसी का भी नाम, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, ओके, या फिर किसी वस्तु का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नाउन, विच इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? काउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे गिना नहीं जा सकता। ओके, सो व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन? सो लेट डिस्कस कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये सारे जो हैं काउंटेबल नाउन में आते हैं। इसका मतलब इन तीनों नाउन जो होते हैं, ये तीनों नाउन, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। फर्स्ट इज मटेरियल नाउन एंड द सेकंड इज abstract noun. Okay, so total there are 5 kinds of noun, which are proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. ओके, तो चलिए अब बारी बारी से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन हैं इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। A noun that designates a particular being or thing does not take a limiting modifier and is usually capitalized in English. Proper noun मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम या किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर, ओके। सो वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। राम, श्याम, दिल्ली, कनाडा एटसेट्रा। आप देख सकते हो राम जो है किसी व्यक्ति के नाम को डिनोट कर रहा है, श्याम भी किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, कनाडा भी जगह का नाम है। सो आप देख सकते हो कि इन वर्ड के स्टार्टिंग में हमने कैपिटल लेटर यूज किया है। जैसे राम के स्टार्टिंग में हमने आर को यूज किया है, श्याम के स्टार्टिंग में हमने एस को यूज किया है। ठीक है, सो इस तरह से प्रॉपर नाउन को समझा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? A common noun is used to name general things like places, ideas, events, or people. Okay, for example, we can take dog, girl, country, monkey, child, and river, etc. ये सारे जो हैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। डॉग, क्या आपने कभी सुना है कि किसी डॉग का नाम आपने डॉग रख दिया? नहीं। हम लोग किसी भी डॉग को जिसका नाम हम नहीं भी जानते हैं, चाहे वो पालतू डॉग है, चाहे वो फिर रोड का जो स्ट्रीट डॉग है, उसे हम बस डॉग कहते हैं, यानी कि ये कॉमन नाउन है जो कि दिया गया उस जानवर को। गर्ल, गर्ल कभी किसी का नाम होता है? नहीं, लेकिन यह कॉमन नेम जरूर होता है। कॉमनली हम किसी भी लड़की को अगर देखते हैं तो उसे हम सिर्फ गर्ल ही कहते हैं, अगर उसका नाम हम नहीं जानते हैं तब। कंट्री, मंकी, चाइल्ड एंड रिवर, इस तरह से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स को देख करके कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। The term collective noun denotes a group of objects, peoples, animals, or ideas as a single concept or a single thing. So collective noun क्या होता है? collective noun जैसे कि group of objects को हम collective noun कह सकते हैं, group of people को हम लोग collective noun कह सकते हैं, group of animals को हम लोग कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। मतलब कभी भी किसी चीज का ग्रुप रहेगा और उसको हम अगर कोई पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं तो वह हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आर्मी को ले सकते हैं, बैंड को ले सकते हैं, क्राउड को ले सकते हैं, फैमिली को ले सकते हैं, स्कूल, टीम एंड ट्रूप एटसेट्रा। आर्मी, आर्मी को हमने लिया कलेक्टिव नाउन में। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, बहुत सारे सोल्जर्स को मिला करके हम कहते हैं कि हाँ ये आर्मी है। बैंड, बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलके बैंड बनाते हैं। क्राउड, क्राउड क्या किसी एक व्यक्ति से बनता है? नहीं, वहां जब बहुत लोगों का ग्रुप होता है, 100 लोगों का, 150 लोगों का, 1000 लोगों का, हम लोग उसे बस क्राउड एक नाम दे दिए हैं। ओके,
फैमिली, फैमिली में क्या सिर्फ एक लोग होते हैं? नहीं, उसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो हम उसे फैमिली कहते हैं, और वो ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स से मिलकर बनता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फैमिली. Okay, now the next topic is material noun. What is material noun? Material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron. So basically material noun होता क्या है? Material noun मतलब कोई मटेरियल या सब्सटेंस जो कि बना हुआ होता है चांदी से, सोने से, आयरन से, कॉटन, डायमंड एंड एटसेट्रा. इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, iron, copper, etc. Material nouns from animals: egg, meat, honey, milk, silk, and etc. Okay, now the next is abstract noun. An abstract noun is a noun that refers to an intangible concept such as an emotion, a feeling, a quality, or an idea. In other words, an abstract noun does not refer to a physical object. Example: fear, freedom, sleep, honesty, truth, lie, etc. Abstract noun क्या होता है? Abstract noun को हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं. इसका मतलब होता है कि abstract noun हम उन शब्दों को कहते हैं जिससे हमें किसी के इमोशन का या किसी के फीलिंग का पता चलता है या किसी के क्वालिटी का पता चलता है, उससे हम abstract noun कहते हैं. We can take some examples also: fear, freedom, sleep, honesty, truth, lie, etc. सो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने नाउन को डिस्कस किया है और नाउन के टाइप्स को भी डिस्कस किया है, और जितने भी काइंड्स होते हैं उससे मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन किया. तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट और शेयर प्लीज़ कर देना.